जय श्री जगन्नाथ। दिल्ली से जगन्नाथपुरी जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए कौन कौन से स्टेशन है? तो दिल्ली से पुरी जाने के लिए निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली, आनंद विहार तीनों ही स्टेशन उपलब्ध है। जय श्री जगन्नाथ। दिल्ली से जगन्नाथपुरी जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए कौन कौन से स्टेशन है? तो दिल्ली से पुरी जाने के लिए निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली, आनंद विहार तीनों ही स्टेशन उपलब्ध है। दिल्ली से पूरी उड़ीसा तक का कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है? तो उसकी दूरी है 1787 किलोमीटर। अब इसको वहां तक जाने के लिए कितना किराया लगता है? तो उसके लिए स्लीपर के लिए 750 रुपये टिकट के आपको देने होंगे। ये सिर्फ स्लीपर क्लास जनरल है। इसके बाद दिल्ली से पूरी उड़ीसा जगन्नाथ जाने के लिए कितना समय लगता है? तो टोटल समय लगभग 30 घंटे लगता है। बाकी ट्रेन पे डिपेंड करता है, 2-3 घंटे का आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए स्टेशन से कितनी दूरी पर पड़ेगा आपका जगन्नाथ मंदिर? तो जगन्नाथ मंदिर स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे का समय में आपको रहने के लिए कोई धर्मशाला होटल बिल्कुल ही मंदिर के पास में मिल जाएगी। ज़्यादा दूरी तय करने की भी जरूरत नहीं है। वहीं आपको धर्मशाला भी मिल सकती है और आपको होटल भी मिल सकते हैं। जिस तरह का आपको रहना हो उस तरह से आप ले सकते हैं। इसके बाद खाने की सुविधा, खाने की पूरी सुविधा है। हर तरह का वहाँ खाना मिलता है, लेकिन खाने में वहाँ के अनुसार कुछ मिठास डाली जाती है, जो कि दिल्ली वालों को मिठास कम, नमक वाला, नमकीन मसालेदार ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है खाने में थोड़ा सा स्वाद का फर्क पड़ जाए। बड़ी बात, अगर आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिर दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर भोग लगवा के बाद में उस प्रसाद को बेचा जाता है। प्रसाद को 100 रुपये प्लेट के रूप में आपको दी जाती है, जिसमें आपको खिचड़ी, चावल, दाल और मीठा ये सब प्रसाद के रूप मिलेगा। बिकता ज़रूर है लेकिन वो प्रसाद होता है, जिनको आप ज़रूर खाकर आएँ। ये जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद कहा जाता है कि पहले उनको भोग लगता है, उसी के बाद उसको बाहर प्रसाद कोई पंडित नहीं बेचता है। ये वहाँ के दुकानदार होते हैं जो खाना बनाकर प्रसाद के रूप उसको प्रसाद के रूप में भोग लगा के आते हैं, इसीलिए इसे प्रसाद कहा जाता है और फिर उसके बाद उसे बेचा जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि इस प्रसाद को आप ज़रूर ग्रहण करें, जो कि मेरे जगन्नाथ जी का प्रसाद माना जाता है। और घर ले जाने के लिए कभी भी आप मीठा प्रसाद या ऐसा प्रसाद ना लेके आए जो आपका ख़राब हो जाए। वहाँ पर मीठी पूड़ी या मीठी चीज़ें मिलती हैं, उनको घर के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि उसमें फुई लग जाती है, फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है और वो घर तक ले जाने के लिए सक्षम नहीं रहता। अगर आप ले रहे हैं तो आप वहीं पर उसको खाकर आएँ। घर ले जाने के लिए सबसे बढ़िया वहाँ का जो चीज़ है प्रसाद में, वो है खाजा। खाजा क्या होता है? खाजा एक, जिस तरह से दिल्ली में फ़ैन या पतली लेयर वाली पापड़ी टाइप में कुछ मिलता है, वो एक उसी को चाशनी में भिगोकर बनाया जाता है और वो वहाँ का मेन प्रसाद माना जाता है। अगर आप उसको घर ले जाते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। आप उसे अपने परिवार वाले या फिर किसी जानने वाले को भी दे सकते हैं खिला। बड़े बूढ़ों के लिए वहाँ पर व्हील चेयर पूरी तरह से उपलब्ध है, लेकिन हाँ, वो मंदिर की सीढ़ियों के बाहर ही रोक दी जाती है। मंदिर के अंदर बड़े बूढ़े बुजुर्गों को खुद से ही चलाकर ले जाना पड़ेगा, चाहे आप गोदी में लेके जाएं या उन्हें चलाकर लेके जाएं। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी व्हील चेयर नहीं जा सकती है। बाहर तक के लिए फ्री सेवा है व्हील चेयर की। साथ में एक बंदा आपको मिलेगा जो पूरी सेवा करेगा
आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। आप अपनी मर्ज़ी और अपनी श्रद्धा से उनको 10, 20 रुपये, 50 जितना आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद मंदिर से बाहर तक जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी रखी गई है, जो भी बिल्कुल ही मुफ्त है, जिसका आपको कोई किराया लिया जा रहा है। आप वहाँ से वहाँ तक फ्री में जा सकते हैं। पुली मंदिर के पास में एक महल बना हुआ है, जो भी बहुत ही पुराना महल है। वहाँ पे कहा जाता है कि राजा रहा करता था, जो इस मंदिर की पूरी तरह से सेवा किया करते थे, और आज भी उसी राजा के वंशज जो हैं इस मंदिर की सेवा करते हैं, और राजा की तरह उनको पूजा जाता है। जब जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो वही राजा रथ यात्रा के आगे सोने की झाड़ू लगाता है। ये वहाँ की परंपरा के अनुसार है, और उसी जगह को हम जगह को राजा का महल कहा जाता है। और जिस तरह से पहले राजा को सम्मान मिला करता था, उनके वंश को भी आज भी सम्मान मिलता है, राजा ही कहा जाता है। बोलो जय श्री जगन्नाथ जी।